मैं पता है हमेशा ऐसा कहता हूँ कि इश्क में इंसान बड़ा ऑप्टिमिस्टिक, बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। मतलब छोटी छोटी बात में अगर उसको खुशियाँ मिल जाए ना, वो उसको 1000 गुना कर देता है। स्पेशली इंतज़ार वाली घड़ियाँ। मतलब उसको पता है कि इंतज़ार करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वक्त ऑलरेडी कम है। उसके बावजूद उन घड़ियों में भी वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेगा। ये इंतज़ार का जादू ही कुछ ऐसा है। एक्चुअली जादू इंतज़ार का कम, उस इंसान का ज़्यादा है। तो हाँ, ऑप्टिमिज्म तो आना है। तो उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, मुझे भी इंतज़ार है उसे भी इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है उसे भी इंतज़ार है, शायद ये इंतज़ार ही हमारी मुलाकात है, शायद ये इंतज़ार ही हमारी मुलाकात है, मुझे भी इंतज़ार है उसे भी इंतज़ार है। बस यूं ही। अच्छा एक बात बताइए, आपको ऐसा लगा कि ये साल भी कहीं ना कहीं बिछड़न वाला रहा? मतलब बहुत सारे नए नए रिश्ते मिले ज़िंदगी में, पर जो पुराने रिश्ते थे उसमें से बहुत सारे लोग छूट गए। एंड स्पेशली इन द मंथ ऑफ दिसंबर या फिर नवंबर दिसंबर में, जैसे वो पता है एंड ऑफ सीजन सेल होता है, बिल्कुल वैसे ही रिलेशन का भी एंडिंग सीजन चल रहा, ऐसा लगा। कचरा सा हुआ ऐसा लगा, या फिर अच्छा वाला चला गया ऐसा लगा। एम आई दी ओनली वन, या फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ? पता नहीं। इस साल का सफर कुछ यूं गुजर गया, इस साल का सफर कुछ यूं गुजर गया, कुछ अपने अनजाने हो गए तो कुछ अनजानों को अपना कर गया, कुछ अपने अनजाने हो गए तो कुछ अनजानों को अपना कर गया। इस साल का सफर कुछ यूं गुजर गया। आई नो इट हर्ट्स कि जो रिश्ता हम जिंदगी भर मुकम्मल करना चाहते थे या पूरा करना चाहते थे या हमारे साथ रखना चाहते थे, वो कुछ ही महीनों में अंत हो गया उसका, है ना। तो दर्द होता है यार कि इतना जल्दी। और मतलब पता है क्या, कि ये जितने भी रिश्ते एंड हुए हैं ना, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते उस हिसाब से एंड हो गए। कोई रीजन ही नहीं है। ऐसा लगे कि एक मिनट, ये कुछ बचकानी बात नहीं है, ऐसे रीजन से रिश्ते एंड हो गए। तो ऐसा लगता है कि ये रिश्ता था भी या नहीं। फिर हम सेल्फ डाउट में या फिर जो रिलेशन का डाउट है उसमें घुस जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अच्छा दौर था उस रिश्ते का, उसको याद रखो, और जो रिश्ते ऐड हुए हैं या फिर ऐड होने वाले हैं उसके बारे में सोचो। मतलब आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट इट्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस कि पहले तो आप अपने आप को वापस मिले हो, एक नया वर्जन आपको वापस मिला है, उससे आपको खुशी पानी है, होनी ही चाहिए। लाइक अगर नहीं मिल रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। सो आपको इन रिश्तों के बिछड़न के बाद जो भी आपका नया वर्जन मिला है उसको अडोर करना है। उसके बाद जो नए रिश्तों में कुछ नई बात है जो आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, सोचा ही नहीं था, ये चीज़ें जब आप देखना शुरू करोगे ना, तब एक्चुअल में वो हैप्पी न्यू ईयर होगा। वरना तो जैसा 2012 में हाल था वैसा 18, 19 या 22 में होगा। ईयर्स बदलते जाएंगे, आप या मैं कभी नहीं। तो यही सही घड़ी है बदलने की। ठीक है, आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि आपका मूड बहुत खराब है? ओके, आपको पता है कि यार इससे घटिया मूड मेरा हो ही नहीं सकता, पूरा दिन बकवास गया है, पर एक इंसान का फोन आया, उसका नाम ब्लिंक हुआ और आपके चेहरे पे जो मुस्कान या फिर हल्की हल्की सी आय हाय ब्लश का फ्लश, मतलब गजब। ऐसा होता है कभी? या फिर उस इंसान का कोई जिक्र तक कर देना तो आपका सड़ा हुआ मूड अच्छा हो जाए, या फिर आप उसको मिल लो, उनको सुन लो, या फिर आपकी बात वो सुन ले, भड़ास सुन ले और आप रिलैक्स्ड हो जाओ। ऐसा होता है कभी? मतलब अगर ऐसा इंसान मुझे मिल जाए ना, कभी इस इंसान को जाने नहीं देंगे, एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि वो जाए ना। फिर अगर उसको जाना होगा तो पकड़ के रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी भी लाइफ है यार, कम ऑन। पर उस वही इंसान आपकी लाइफ है। नहीं चलो, कम बैक। सो उस इंसान को हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उनको बता देंगे कि देख भाई या देख बहन, तू मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, मैं होता हूँ, और मुझे ये हम वाली जो वाइब है ना वो बहुत सुकून देती है। तो हो सके तो मिला करो। पुरानी पोएम याद आ रही है। एनीवे, और कोई इंसान भी। ये कैसा तेरा ख्याल है जो मेरे हाल बदल देता है, आप ही से कह रहे हैं।
ये कैसा तेरा ख्याल है जो मेरा हाल बदल देता है। तू दिसंबर की तरह है जो पूरा साल बदल देता है। तू दिसंबर की तरह है जो पूरा साल बदल देता है। ये कैसा तेरा ख्याल है जो मेरा हाल बदल देता है। एक ख्याल आया नहीं कि चेहरे पे मुस्कान आई नहीं। गजब, राइट? एक बात ये भी है कि ऐसे लोगों का मिलना बहुत वक्त के बाद होता है। मतलब जिंदगी में हमने हर तरह की स्ट्रगल कर ली हो ना, जब हर आस हमने छोड़ दी हो और ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बाकी रहा, तभी एक फरिश्ते के रूप में ये इंसान आ जाते हैं और ऐसी वाइब दे जाते हैं कि ऐसा लगता है कि एक मिनट, ये तो कभी सोचा ही नहीं था, या इतनी खुशी हमें एक ही मुलाकात में या एक ही स्पर्श में मिल जाएगी, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और फिर जो नई कहानी शुरू होती है, जो मेरी और तुम्हारी बात शुरू होती है, वो तुझे और मुझे एक करने से कभी अटका नहीं सकती। वो हमें मिला के ही रहती है। चलो हम दोनों एक ना हो, पर मैं और मैं तो एक होंगे ही। बेस्ट पर्सन।